नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ल्यूसेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन इटावा की विधानसभा भड़थना में स्थित है। ल्यूसेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य ग्रामीण अंचल के बच्चों को उचित शिक्षा देना है। ल्यूसेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। ल्यूसेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। ल्यूसेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक ने कहा, शिक्षा वह जननी है, जो पाएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दे रहे हैं विशेष ध्यान। राधा मोहन ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। राधा मोहन ने कहा, कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली को अपनी लाइन पे लाया जाए। देखिए इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की एक खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा भड़थना। मैं जहाँ बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है ल्यूसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के बाद एक बार विद्यालय फिर से ओपन हुए हैं। जानने का प्रयास करूँगा 2 साल के ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें, आगे संस्था ऐसा क्या क्या एफर्ट करने वाली जिससे हमारा स्टडी गैप रहा उसको कैसे रिकवर करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर 2 साल का समय, कोरोना काल का समय, उसके बाद फिर एक बार सेशन स्टार्ट हुआ। उस 2 साल के समय में आपने कौन कौन से चेंजेस फेस करे? पहले तो ये था कि जब शुरुआत हुई तो हम लोगों को यही पता नहीं था कि पहले ही लग रहा था कि कोरोना चल रहा है, 1 महीने बाद ये चला जाएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर ये काफ़ी समय हो गया। तो खुद समझ में ये नहीं आ पा रहा था कि कब से प्रॉपर स्कूल होंगे, बच्चों की शिक्षा प्रॉपर कब से शुरू हो पाएगी। बच्चों का पढ़ाई का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा था। ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ से चलाई जा रही थी, लेकिन ये है कि उसका जितना रिस्पांस चाहिए था उतना रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर तरीके से। एक तो ये तो हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी। अब किसी के 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं फैमिली में, एक मोबाइल फ़ोन था, तो प्रॉपर आप कौन सा बच्चा पढ़े या कौन सा ना पढ़े, तो ये था कि सारे बच्चों की व्यवस्था नहीं चल पा रही थी। और थोड़ा सा ये है कि भड़थना हमारा थोड़ा सा इंटीरियर कस्बा भी है, तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ गांव से भी आते हैं, तो वहाँ भी प्रॉपर इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं अभी गार्जियंस के पास कि वो अपना डाटा केबल या लैपटॉप या ऐसी व्यवस्थाएं हैं। किसी के पास सादा ही एंड फ़ोन है, तो उनसे ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रॉपर नहीं चल पाई हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बच्चों का बड़ा नुकसान भी हुआ है इसमें बड़े पैमाने पे। लेकिन ये है कि स्कूल खुले हैं तो धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। बच्चों ने रिकवरी भी हुई है यहाँ से, और बच्चा कोशिश कर रहा है सीखने की, और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जो भी बेसिक्स रह गए हैं, क्योंकि लगभग 1 साल भी है, किसी ने ऑनलाइन के माध्यम से या अपना कोई सिलेबस लेके या ट्यूशन के माध्यम से कुछ जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, तो उनका अब धीरे धीरे बच्चे क्लास आना शुरू हुए हैं, रिकवर हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और टीचर्स और हम सब लोगों का यही है कि बच्चों को बिना किसी प्रेशर के उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको धीरे धीरे सिखाया जाए, और पढ़ाई में अब उनका मन भी लगने लगा है। और सारे एड्स के माध्यम से, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क हो और होमवर्क के आधार पे, क्लास पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अब बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाई पे आ रहे हैं। अगर सर एक सवाल और, आप जिस तरीके से पूरे 2 साल के समय में ऑनलाइन क्लासेस रहीं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप किस तरीके से देखते हो? ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन में क्या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है? सर बहुत बड़ा अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, क्योंकि ये है कि ऑनलाइन थोड़ी सी महंगा है, या फिर जो लोग फैमिली में पहले इसका इम्पोर्टेंट समझते हैं, वही छोटा बच्चा है तो वो पीजी एलकेजी यूकेजी का बच्चा है, 1 क्लास का बच्चा है, तो वो ऑनलाइन को इतना महत्व वो नहीं समझता। अगर पेरेंट्स उसके इस चीज़ को समझते हैं तो उन्होंने उसको बिठाया है, समझाया है, घर पे भी इस चीज़ का ध्यान दिया है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें ठीक हुई हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो अपना बिजी हैं, अपने काम धंधों में बिजी रहते हैं, अपना समय इतना नहीं दे पाते हैं, तो हमने देखा है कि उनकी वजह से ये इफ़ेक्ट रहा है और ये बहुत बड़ा मायने रखेगा।
सर संस्था ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे पूरे समय में, ट्रांसपोर्ट को लेकर, सैलरीज को लेकर, और भी आप समझते हैं? हाँ जी सर, कि हम लोगों के पास स्कूल गाड़ियाँ भी हैं, स्कूल वैन्स भी हम लोगों के पास रही हैं। चूँकि गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने जो भी हम लोगों को मोरेटोरियम उस समय दिया था, वो 6 महीने का केवल यहाँ से दिया था। और उसके बावजूद चूँकि स्कूल नहीं चले, लगभग 17-18 महीने बंद रहे, तो हम लोगों के सामने ढेरों सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। बैंक का पैसा था, गाड़ियों का पैसा था, तो जो भी ये है कि बर्डन तो पड़ा है और दिक्कत भी हुई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर सब सामान्य हो जाता है, और थोड़ा सा बैंक ने भी हालांकि मदद की है, रीस्ट्रक्चर भी हम लोगों को दिए हैं जिनके अकाउंट ठीक से चल रहे थे, तो सहयोग सब ने किया इसमें। और धीरे धीरे सोचते हैं कि ये सब कुछ अगर एक व्यवस्था चलती है और ये सब चलता रहे सबके सहयोग से, तो मैं समझ रहा हूँ सब ठीक होगा। शिक्षा को सर एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितना महत्व देते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर ये तो बिल्कुल सही बात है कि बिना शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं हैं। जब तक शिक्षा नहीं होगी, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, या हम आप भी नहीं अगर इस चीज़ को देख सकेंगे, पेरेंट्स नहीं देख पाएगा, टीचर्स नहीं देख पाएगा, अगर हम लोग नहीं समझे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा सर, आप युवा हैं, जिस तरीके से हमने देखा वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान पे धीरे धीरे हावी हो रहा है और बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा आपका दौर था, माता पिताजी को प्रणाम करके पैर छू के आते थे, अब सारी चीज़ें गुड मॉर्निंग हाय हेलो तक सीमित रहेगी। संस्था ऐसा क्या करने वाली कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये, और हम सबका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर है, उनकी जो चीज़ें अच्छी हैं वो हम अपनाएंगे, ठीक है ना, और जिससे हमें लगेगा हमारी फैमिलीज टूट रही हैं या हमें दिक्कत हो रही है, तो उनसे हम अपनी दूरी बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग ये है कि हमारे जो जॉइंट फैमिली थे पहले, जो हमारे संयुक्त परिवार थे, उसमें हमारे बाबा दादी बड़े चाचा ताऊ, तो ये था एक काफ़ी लोगों का सामंजस्य था। हम बच्चे थे उस समय रहा करते थे, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को उस समय मिलता था। लेकिन इस समय इस वाले युग में जब एकांकी परिवार की तरफ हम होते चले जा रहे हैं, तो चूँकि ये है कि मदर फादर अगर वर्किंग हैं तो बच्चे के पास समय कहाँ है, तो उसके पास टीवी और मोबाइल ये सारी चीज़ें रह गई हैं। तो इनके साथ साथ ये है कि सबसे पहले हमारा फोकस हमारी जो संस्कृति है उसकी तरफ होना चाहिए। हमको ऐसी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, हमें बाबा दादी या फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके महत्व को उन्हें समझाना चाहिए। और ये है कि धीरे धीरे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पनपें, अच्छे से वो शिक्षित हों, और इस बेस पे वो बना के चलें कि हमें अपने लोगों के साथ में रहना है। तो ये है कि हम जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात मेरा बच्चा हमारा सम्मान करेगा। ये चीज़ें अड़ोस पड़ोस में देखेंगे तो वो लोग भी इसका सम्मान करेंगे। और ये है कि ऐसी शिक्षा होनी भी चले, अपने साथ साथ अपना विकास करे, साथ में समाज का विकास हो। सर आखिरी सवाल आपसे, 2 साल का समय ड्यूरेशन टाइम गैपिंग रहा, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है जिससे, और क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए हमारा सुझाव है, या हम कह सकते हैं कि हमारा सजेशन है उनके लिए ये, कि अपने कोई बच्चा कहीं पर पढ़े, किसी भी स्कूल में पढ़े, स्कूल में जाए, उसको बुक्स की व्यवस्था कराई जाए और प्रॉपर तरीके से उस पर ध्यान दिया जाए कि हर बच्चा पढ़े। सबका अधिकार है, हर बच्चा पढ़े, किसी भी स्कूल में पढ़ता है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये है कि प्रत्येक बच्चा पढ़े। जिस तरीके ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस तरीके आपने देखा 2 साल के काल पूरे ड्यूरेशन टाइम में हिंदुस्तान के साथ साथ कई और देश की चपेट में, भगवान से क्या प्रार्थना करें? भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि ये जो बुरा दौर हम सब ने देखा है ये आगे ना आए कभी भी, और ये है कि हमारे देश की जो लीडरशिप है वो इस तरीके से काम करे देश के लिए कि जिससे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो और हमारा देश उन्नति करे, हमारी यही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के समय संस्था ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे थे और क्या क्या परेशानियों का सामना करना था। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो हमारे पीछे इस विद्यालय की कुछ यूनिट खड़ी हुई है, शिक्षक हैं ये, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूँगा, चूँकि 2 साल का बहुत लंबा समय होता है। 2 साल के समय में कौन कौन से क्या क्या मुसीबतों का सामना कर। सर सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मनोज धूमरे जी। मनोज जी, 2 साल कोरोना काल का समय, 2 साल बाद फिर एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो 2 साल का जो समय था, जो भी टाइम रहा, उस टाइम में क्या क्या आपने फेस करा? अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ मैनेजमेंट देखता हूँ स्टाफ का, तो स्टाफ की जो प्रॉब्लम्स रहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस तो उनके साथ रहा ही,
जैसे कि मैं अपनी संस्था की बात करूं तो संस्था ने लास्ट ईयर में 10 महीने की बच्चों को स्कूल छूट दी थी फीस में, और जो अभी सेशन जस्ट ख़त्म हुआ है उसमें 5 महीने की छूट दी थी। तो इस दौरान हम लोग स्टाफ को भी पेमेंट नहीं कर पाए, केवल जो वर्किंग स्टाफ था। तो स्टाफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और जो प्रॉब्लम आई स्टाफ के साथ कि जब वो 1 साल बाद लौटा स्कूल में, तो वो लोग इरिटेटेड फील कर रहे थे, डिप्रेशन का शिकार थे, तनाव फील कर रहे थे। और इसके 2 रीज़न थे, एक बच्चों से ना मिलना और दूसरा इकोनॉमिक भी था। थैंक यू। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस रही 2 साल, क्या देखा आपने? जैसा कि विद्यालय ने हमारे जो कोरोना पेंडेमिक के टाइम जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में देखा कि कई बच्चे जो थे वो सिविलाइज्ड थे, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस में कनेक्ट नहीं हो पाए। सर्वर की कमी भी रही और कुछ बच्चों से उनका जुड़ाव भी नहीं हो पाया, कुछ बच्चों के पास मोबाइल्स भी नहीं थे। तो फिर जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा, उनकी राइटिंग्स को लेकर और उनका बिहेवियर देखने को लेकर, और उनको उनका इंटरकनेक्टिंग जो मेथड था उनको जानने के लिए हम लोगों को बहुत परिश्रम करना पड़ा। स्टूडेंट में क्या परिवर्तन आपने देखा? सबसे पहली चीज़, काफ़ी लंबा समय बच्चे हमारे साथ नहीं रहे, तो निश्चित तौर पे गांव का परिवेश से थोड़े बच्चे आते हैं। तो हम लोग बस ये सपोर्ट कर रहे हैं कि गार्जियंस हमारा सपोर्ट करें, और टीचर्स भी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्लासेस में हम लोग पूरा ये करने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या नाम क्या आपका? जयेंद्र कुमार। जैन जी, आप पर्सनली, आपसे सवाल है कि पर्सनली आपने पूरे ड्यूरेशन टाइम में 2 साल की क्या फीस करा? सर पहला तो कोरोना टाइम पे देखा कि इस बार कम से कम बीमार हो चुके थे और स्कूल कहीं ना कहीं बंद हो चुके थे, तो पेमेंट भी उस तरीके से एक तरह से बंद ही हो चुका था, क्योंकि फीस भी नहीं ली जा रही थी और सारा बहुत प्रॉब्लम में थे सब। तो सर कर्जा भी लेना पड़ा, और किसी का देन लेन था, वो भी कहीं ना कहीं ब्याज बढ़ रहा था, तो एक डिप्रेशन और तनाव झेलना पड़ा सर बहुत ज़्यादा। अभी क्या लगता है कि जहां आप स्टैंड कर रहे थे 2 साल पहले, वहाँ उसको रिकवर करने में कितना समय और लगे? अब भी सर 2 साल लग जाएंगे। 2 साल लगे। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, नाम क्या है? मेरा नाम नेहा भारती है और मैं हिंदी की टीचर हूँ। हिंदी। आप इन्हीं बच्चों को हिंदी 2 साल पहले पढ़ाते थे, अभी फिर इन्हीं को पढ़ा रहे हैं, तो 2 साल पहले में और आज में क्या परिवर्तन स्टूडेंट में आपने? बच्चे पहले जितना एक्टिव थे अब इतना एक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन अभी जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। राइटिंग वगैरह उनकी अगर देखो तो एक्स्ट्रा मतलब बताना पड़ता है, अलग से कुछ बच्चों को बुला के लिखवाना पड़ता है, उनको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बतानी पड़ती हैं, तब बच्चे कर रहे हैं। क्या नाम क्या आपका? सुमन। सुमन, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? सर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाती हो। इंग्लिश आप इन्हीं बच्चों को पहले भी पढ़ा रहे थे और आज भी पढ़ा रहे हो, उस समय और आज में क्या फ़र्क देखा? सर पहले बच्चे जो थे मतलब ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन ये 2 साल का जो गैप हो गया उसमें बच्चे मतलब बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन हाँ, अब ये है कि स्टार्टिंग से स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब ये धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे, आ रहे हैं, रिकवर हो रहा है उनका धीरे धीरे, लेकिन अब वो जो टाइम चला गया उस टाइम तो लगेगा उसे रिकवर करने में। सर आपसे आखिरी सवाल है, स्टाफ के लिए क्या सजेशन है? ऐसा स्टाफ को क्या सजेस्ट आप करना चाहते हैं जिससे कि जहाँ संस्था 2 साल पहले थी वही स्टैंडर्ड पे पहुँचने में ऐसा? सच बात ये है सर कि हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है। हम लोग जिस मेहनत के बल पे इस मुकाम पे आए हैं, तो इन लोगों ने हर समय सहयोग किया, और हमारा ऐसी उम्मीद है कि हम अपने स्टाफ का हर संभव, जो मेरा प्रयास होगा, हमारी संस्था का प्रयास होगा कि इन लोगों को आगे नेक्स्ट समय ये प्रॉब्लम्स ना रहें, कोरोना जैसी स्थिति यहाँ पे ना आए। तो हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है और इनका हर संभव सहयोग करते हैं, और इनका एक भाई की तरह जैसा हम कर सकते हैं इनके लिए, वो हमारी हर संभव कोशिश रहेगी इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि पूरे स्टाफ की यूनिट ने, संस्था की यूनिट ने बताया कि पूरे 2 साल के ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें आशा है, उम्मीद है कि ऐसी महामारी हमारे इस पर दोबारा नहीं आएगी, और आप लोग अपना 100% देंगे, जिससे कि संस्था जहां 2 साल पहले जिस स्टैंडर्ड पे थी उसी स्टैंडर्ड पे रिकवर करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से नए सेशन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।